औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही मेरी कम नसीबी वही तेरी बेनियाजी, मेरे काम कुछ ना आ सका ये कमाल ने नवाजी। आज जो है ना हम खरबूजे पे बात करेंगे कि एक फल है और उसके फ़वाइद क्या हैं और उसका सही इस्तेमाल क्या है। और यहाँ अगर हम थोड़ा सा हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के एक शेर को डिस्कस कर लेना कि नहीं है कोई चीज़ निकम्मी ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। एवरीथिंग इज़ क्रिएट विद अ पर्पज़ एंड नथिंग इज़ क्रिएट विदाउट एनी पर्पज़। तो जो खरबूजा है ना जी, ये एक आजकल यानी मशहूर फल है, इन दिनों में इसका उरूज होता है। तो इस पे हम आज बात कर रहे हैं। इसका मिज़ाज जो है वो गर्म तर है और गर्म तर मिज़ाज जो है वो हमारे गदूद नाकला का है। इसमें हम अपना ये कह सकते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम ओपन हो जाता है और जिस्म के अंदर से मवाद का जो अखराज है ना वो शुरू हो जाता है। और गर्म तर मिज़ाज गुर्दों का है और जिगर बगायत ख़ुद जो है ना वो एक उरूकी उज़्व है। तो इसी तरह जो सफ़रा के गैर तबई अफ़ाल हैं, जिस्म के अंदर गर्मी की हिद्दत बढ़ने से यरकान जो है, यरकान और इसी तरह टाइफाइड जो है, तपे मोर का आंतों का बुखार है, उसके लिए ये बहुत बेहतरीन यानी कि ग़िज़ा है। और जब हेपाटाइटिस लास्ट स्टेज में हो ना, तो हकीम शरीफ दुनियापुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह जो थे ना, वो फरमाया करते थे कि ऐसे मरीज़ को जो है आप खरबूजे के बाड़ में छोड़ दें, वहाँ वो खाता रहे पीता रहे, बस वो इसी का इलाज वही है। ये जब हमारे जिस्म के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा ऊपर खुलता है, हमारे जिस्म के अंदर मवाद का अखराज होना शुरू हो जाता है, तो जिस्म के अंदर खसूसी तौर पे हमारे जिस्म के अंदर जितने भी टॉक्सिन है डिटॉक्सीफाई होना शुरू हो जाते हैं। और जो लीवर है ना, लीवर ये एक एंटी टॉक्सिक प्लांट है, हरारत गुरैज़िया का मंबा है, ऑक्सीजन का मरकज़ है। यही वजह है कि जहाँ ऑक्सीजन होती है ना, वहाँ जरासीम नहीं होता और ऑक्सीजन हर चीज़ को फाड़ देती है, कार्बन को तोड़ फोड़ देती है और ग़िज़ाइयत की सलाहियत पैदा कर देती है। यही वजह है कि जिगर की ख़राबी, जिस तरह वो हेपाटाइटिस है उसका बिगाड़ है, सूलकीनिया जिस्म के अंदर खून का बिगाड़ शुरू हो जाता है। और उसके बाद जो है जिस्म के अंदर पानी पड़ना पेट में या जिस्म के किसी हिस्से में, वो बज़ाहिर तहलील का अमल है कि गदूद जाज़बा का फंक्शन तेज़ हो रहा होता है और उज़लात तहलील हो के रतूबात असाब पैदा करते हैं, उज़लात में रुकती हैं, गदूद उसको जलाते हैं। तो वो रतूबात जो वहाँ उज़लात की होती है ना, जैसे आपने गोश्त को देखा ना कि जब भी आप गोश्त को भूनने के लिए कोयलों के ऊपर रखते हैं, वो इतना बड़ा होता है, वो सुकड़ सुकड़ के छोटा हो जाता है। तो वो रतूबतें आके कमज़ोर हिस्से में पड़ जाती हैं, तो इस्तिस्क़ा की कैफ़ियत पैदा हो जाती है। तो वो इस्तिस्क़ा दिमाग बोल दें, इस्तिस्क़ा सदर बोल दें, इस्तिस्क़ा ज़की बोल लें, वो जो भी हिस्से में पड़ जाता है या खुशियों में पानी पड़ जाता है, तो ये उसी लिहाज से फेफड़ों में पानी पड़ जाता है, तो ये उस लिहाज से उसका नाम पड़ जाता है। तो इसी तरह जिगर के तमाम अमराज जो है ना, जो खसूसन सफरावी हो ना, जिनके अंदर बाइल के फ़ाल हों, अनकॉन्जुकेटेड बाइल हो और सफरा गैर तबई, और साथ में अगर आप होम्योपैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नेचुरल फोर्स और एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं उनका प्रॉब्लम आ रहा होता है, तो वहाँ ये बहुत अच्छा काम करता है। और उसके बाद जो है गुर्दों के बिलखासा जो है ना ग़िज़ा है, यानी जिन लोगों के क्रिएटिनिन, यूरिया और यूरिक एसिड के प्रॉब्लम आ रहे होते हैं, उनके लिए ये बहुत ही मुफीद चीज़ है। और इस लिहाज से यहाँ पे ये एक मुदरबॉल सूरत भी पैदा करता है और दूसरी इसकी कि जो है ना कब्ज़ भी तोड़ता है, यानी ये बड़ी कमाल की बात है इसकी। तो बदरके के हिसाब से अगर आप इसको चलाएँगे तो मुदरबॉल सूरत भी होगी और साथ में जो है ना ये कब्ज़ कुशाई भी करता है। तो
इसके साथ जिस्म के अंदर, चूँकि इसके अंदर लुब्रिकेशन होती है, लेस होती है, लुआब की सूरत पैदा होती है, तो आंतों के अंदर जब सफरा ज़्यादा गिर जाता है, ख़ुसूसी तौर पर जब टाइफाइड बुखार के अंदर आंतों पे ज़्यादा सफरा गिरा दिया जाता है, जिसके नतीजे में वो आंतों के ऊपर जो लेयर होती है ना, जिसकी वजह से हरकत दूधिया का फंक्शन होता है और ग़िज़ा फिसल के पखाना जो है हमारा वो बाहर आ रहा होता है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती। तो उस वक्त पेचिश की शक्ल में मरोड़ की सूरत जो पैदा हो रही थी, उसको बहुत अच्छे अंदाज में कंट्रोल करता है, तो उसको भी बहाल करता है। लिहाजा ये जो उसकी अंदर की जो जेल है उस रतूबत को बहाल कर देता है। इसी तरह शदीद खुश्की और सोजिश के मरीज़ जिनके जिस्म के अंदर सोजिश बढ़ के सुकेड़ आने से उनको कब्ज़ हो जाती है, तो वहाँ भी ये अपनी वो लुब्रिकेशन बहाल करके वहाँ पे फिसलन की सूरत पैदा करके पखाना लेके आ रहा होता है। तो ये दायमी कब्ज़ का भी बेहतरीन इलाज है। और इसके साथ जब आपने नोट किया ना, कोई भी जानवर हम हलाल करते हैं तो ना उसके जो जोड़ हैं, जोड़ों के अंदर से रतूबात टपकती हैं। आप कोई भी पाए ले लें, पाए के अंदर से वो मिख निकल रही होती, दिमाग के अंदर देखेंगे मगज़ा निकल रहा था। हमारे जोड़ों के अंदर जो लुब्रिकेशन की कैफियत होती है। और इसी तरह हड्डियों का भुरभुरा हो जाना या हड्डियों के अंदर जो मवाद है वो यूँ कह दिया जाता है कि आपकी मिख कम हो रही है, तो वो इस तरह के जो मामलात हो रहे होते हैं ना जी, मिख वगैरह की कमी के जो मामलात हो रहे होते हैं, तो उनको भी ये ठीक करता है, यानी वो उनकी लुब्रिकेशन को फ़आल करता है। और जोड़ों के अंदर वो लुब्रिकेशन पूरी करने के बाद जो आर्थोराइटिस पेशेंट होते हैं, जिनको गंठिया के साथ साथ जोड़ टेढ़े हो जाते हैं, फिज़िकल चेंजेस आनी शुरू हो जाते हैं। आप फितरत को थोड़ा सा गौर किया करें ना, फितरत क्या करती है कि फितरत कि जिस ज़मीन का पानी खुश्क हो जाए ना, उसके अंदर पहले वो एक तो मट्टी की सूरत धूल बनेगी, फिर उसके बाद दरारें पड़ जाएंगी, फट जाएगी। साइंस का साइंटिफिक कुलिया क्या कहता है कि सर्दी की जो इंतहा है वो क्या करती है कि सर्दी से हर चीज़ सुकड़ जाती है, खुश्की से हर चीज़ फट जाती है, गर्मी से हर चीज़ फैल जाती है और तरी से हर चीज़ फूल जाती है। ये साइंस का एक कुलिया है। तो खुश्की की ज़्यादती से हमारे जोड़ जो है ना, उनके अंदर का मवाद, जिसे आप ग्रीस बोल रहे होते हैं, वो खुश्क हो रही होती है। तो वो मवाद जो खुश्क हो रहा था उसको रिप्लेस कर देता है, उसको बहाल करता है। उसके अंदर जाके लुब्रिकेशन को फ़आल करने के बाद तो गंठिए के मरीज़ों के लिए ये आब हयात है। और इसी तरह ये याद रखें कि जो कॉन्स्टिपेशन के बिगाड़ की वजह से तो बाद में जाके सौदा की ज़्यादती से जो तेज़ाबियत है बवासीर पैदा कर देती है, या उसके मज़ीद बिगाड़ से ताफ़न या वरम हो के जो पस पड़ने के बाद या एक और सूरत पैदा होती है जिसे आप अल्सरेटिव कोलाइट्स बोल रहे हैं, उसके अंदर, या हेलिकोबैक्टर आपको एच पालोरी हो, उसके अंदर जिस्म के किसी भी हिस्से से खून या पीप आती हो, चाहे नक्सीर की सूरत में हो, चाहे बवासीर की सूरत में हो, चाहे कहीं से भी हो, गले से भी हो, मैदे के अल्सर के ज़ख़म की वजह से हो, आंतों के अल्सर या ज़ख़म की वजह से पीप आ रही है, खून आ रहा है, पेशाब से पस आ रही हो, खून आ रहा हो, पहली खुराक से रोकता है। ये ज़हन के अंदर रखें, ये इतनी यानी टारगेट पॉइंट पे लेने वाली चीज़ है कि आप हैरान हो जाएंगे। इसी तरह थूक से खून आ रहा है, मसूड़ों से खून आ रहा है, पीप आ रही है, और इसी तरह ग़िज़ा की नाली की जो जलन हो रही होती है उसके अंदर, उसमें ज़ख़म हो, उसके अंदर से खून आता हो, और उनके लिए बड़ा मुफीद है। पेशाब रुक रुक के आ रहा हो, यूरिक एसिड हो, और इसी तरह अगर खुश्की की ज़्यादती से सुकेड़ आके हैज़ खुल के ना आ रहा हो या हैज़ बंद हो गए हो गर्मी की ज़्यादती से, तो वहाँ उसको खोल के लाना है। ये इसका एक छोटा सा काम है। तो यानी कि बाकी तो आप ये देखें ना कि इसका जो मैदे के अंतों के जिस्म के किसी भी गदूद के जो अल्सर हैं, ज़ख़म हैं, सोजिश है, इरिटेशन है, इन्फ्लेमेशन है, उसके ऊपर ये बिलखासा काम कर रहा है। इसी तरह नींद आवर है, बहुत शदीद किस्म के जो लोग एंटी डिप्रेशन मेडिसिन लेते हैं, वहम विस्वसात की कैफियत पैदा होके, और दूसरा नींद की कमी के शिकार होते हैं, उनके लिए ये नींद आवर है। और अज़्म गदद जिनके अंदर हमारी स्प्लेन फूल जाती है, हमारा प्रोस्टेट बढ़ जाता है, हमारे जो गदूद हैं वो बढ़ जाते हैं। याद रखें कि ये जो गदूद का फूलना है ना, ये हमारे जो दूसरे दोस्त हैं ये इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है, सिर्फ तिब आपको एक्चुअल पैरामीटर देती है कि जब भी कोई ग्लैंड फूलता है तो वो गोल पेड़े की शक्ल में फूलता है, तो ये तस्कीनी सूरत होती है, उसके अंदर रतूबत होती है, वो गोल फूलेगा।
और जैसे रतूबतें पड़ती हैं वो फूल जाता है, सर्दी की सूरत होती है, तस्कीन की सूरत होती है वहाँ पे। जैसे सौदा की ज़्यादती हो तो हमारे गदूद फैलेंगे, फूलेंगे, तो वो बाहर नज़र आएंगे, पेड़े की शक्ल में होंगे। और ये सर्दी हर चीज़ फुलाती है, तस्कीन की सूरत में रतूबात का इज्तिमा होता है, वो चीज़ फूल रही होती है। और इसी तरह प्रोस्टेट फूल जाता है, जिगर फूल जाता है, और क्या नाम है हमारा स्प्लेन फूल जाता है। इसी तरह गर्मी हर चीज़ फैला देती है, ये साइंटिफिक कानून है। लिहाजा जो ग्विटर होता है, ये जो हमारा थायराइड बढ़ जाता है, वो बाहर नज़र आ रहा था तो वो सौदा की ज़्यादती होती है। रतूबतों से फूल से रतूबतों की ज़्यादती से फूल रहा होता है ना, तो वो गोल शक्ल में वाज़े बार नज़र आ रहा होता है। लेकिन जब गर्मी की ज़्यादती होती है, हरारत हर चीज़ को फैला देती है। यहाँ इस बात को आपने गौर से देखना, तो हर चीज़ वो अंदर से अंदर की तरफ फैल रहे होंगे, इतने वाजे नज़र नहीं आ रहे होंगे। इसी तरह प्रोस्टेट वगैरह वो बता तो रहा होगा, लेकिन अंदर फैला हुआ होगा, रतूबत की सूरत में फूला हुआ वाजे नज़र आ रहा होता है। इसी तरह जो हमारे गुर्दे होते हैं वो सिकुड़ रहे होते हैं, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये जो इख्तलाजुल क़ल्ब की कैफियत है, टेकिकार्डिया, दिल की धड़कन का बढ़ना, बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे होते हैं, उसको भी ये बिलखासा रोक रहा होता है। और ये जो मालिकोलिया, मिराक, ये इस किस्म की जितनी भी स्टेजेस हैं उनके अंदर इसका बहुत अच्छा रोल प्ले है। तो सौदा को यानी कि बिलजिद काम कर रहा है, और सफ़रा को यानी उसका जो गैर तबी सफ़रा है उसको एक तरफ से उसका तनकिया भी हो रहा होता है, और उसके साथ साथ साले सफ़रा की पैदाइश भी बढ़ा देता है। अब इस तरह जिस्म के किसी भी हिस्से की सोजिश या जलन हो, हाथ पाँव, सर के तलवे, पेशाब की जलन, आंतों की, मैदे की, ग़िज़ा की नाली की जलन, उसके लिए बहुत मुफीद है। और यहाँ एक बात तो फिर नोट कर लें कि मुंह और मसूड़ों के छाले, ज़बान के छाले, उसकी पीप, उसका खून, उसके लिए मुफीद है। और मुंह के सुराख से लेकर आपके आखिरी सुराखों तक जिस्म के किसी भी हिस्से में जलन है, तकलीफ़ है, खुश्की से सोजिश है, गर्मी से वरम है, खुश्की से फट के खून आ रहा हो, वरम की ज़्यादती से, गर्मी की ज़्यादती से पस आ रही हो, चाहे वो आपकी पस आपके पेशाब में आ रही हो, आपकी वो सीमन में आ रही हो, उसके लिए मुफीद है। इसी तरह सोजाक और अठरा के अंदर इसका बहुत अच्छा जो रिज़ल्ट है। इसका जो मैंने अपने रूटीन के अंदर सबसे मुफीद जो तरीका देखा ना, वो ये है कि आप एक खरबूजा लें, उसको छील लें, उसका छिलका उतारने के बाद आपने करना क्या है कि उसको बीज समेत शेकर में डाल के उसके अंदर 10 पत्ते पुदीने के, 3 से 4 काली मिर्च और आध चम्मच हल्दी, और जिनके गुर्दे फेल हों वो उसके अंदर थोड़ा सा 3 से 4 यानी कि चुटकली पाउडर भखड़ा डाल लें। वो इसका शेक बनाएं, शेक बन जाएगा, उसको पी लें एक दफ़ा सुबह, एक दफ़ा शाम। इससे आपका यूरिया और क्रिएटिनिन भी है नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, और उसके साथ साथ जो एल्ब्यूमिन ट्रेस हो रही होती है, आपका जो प्रोटीन आ रही होती है, उसको भी रोकता है, और इस तरह पेशाब के जितने भी अफ़ाल आ रहे होते हैं उनको ठीक करता है। और मिजाज इसका चूँकि गर्म तर है, लिहाजा कोई भी मामला हो उसके अंदर मुआलज की मुशावरत के बगैर नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारे जो कुछ दोस्त होते हैं ना, वो बस देखते हैं, आंखें बंद करके ईमान ले आए। तशख़ीस के जो पहलू होते हैं उनके अंदर बदरका बदल जाता है मामलात के अंदर, उसको उसके हकीकी मकसद की तरफ ले जा के हमने इस्तेमाल करना होता है। तो मुआलज मौके का बादशाह होता है, वो देख रहा होता है कि उसने इलाज बिल ज़िद किया है, उसने इलाज बिल मिसल किया है, उसने इलाज बिल अमाला किया है, इलाज बिल जज़ब किया। वो वक्ती तौर पे हालात और सूरत नौइया को देख रहा होता है, उसके मुताबिक उसने फ़ैसला करना होता है। लिहाजा ये जो लोग जल्दबाजी के चक्कर में होते हैं, या किसी के ऊपर अंधी जो है ना उसकी तकलीद जो होती है वो कर बैठते हैं, ये बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। ये एक जो है ना जी पब्लिक जो है आगाही होती है, अवाम को हमने पैगाम पहुंचाना होता है, लेकिन ये है कि ये बग़ैर तशख़ीस के, बग़ैर मामलात के इस्तेमाल नहीं करना होता। और जो मुआलज हैं वो तो ज़ाहिर बात है समझते हैं, मिजाज को भी समझते हैं, दर्जात को भी समझते हैं, और वो इसको अच्छे अंदाज में चला जाते हैं। जो शख्स किसी मरज़ में मुब्तला है, गुर्दों के अंदर पथरियाँ हैं, उसको सोजाक है, गुर्दे फेल हैं, जॉन्डिस है,
ड्रॉप्सी है, या इस तरह आर्थोराइटिस पेशेंट है, पेप्टिक इन्फेक्शन है, अल्सर के जो अमराज हैं, आंतों के इन्फेक्शन है, वो सिर्फ मुआलज की मुशावरत से इस्तेमाल करें। अपने किसी करीबी मुआलिज से मिलें, उनसे रब्ता करें और उसके बाद जाके इनको आप इस्तेमाल में लाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात का आपके ऊपर ख़ास करम होगा और आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो यहाँ तक जो बातें हमने आपको बताई हैं, मेरा ख़्याल में आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह हम किसी न किसी और चीज़ पे बात करेंगे। तो ये एक बहुत शानदार फल है, इससे आप पूरा फ़ायदा उठाएं और इसके जो छिलके हैं उसको आप खुशक करके रख लें। जिस्म के अंदर कहीं भी जब पेशाब रुक रहा हो, तकतीरुल बौल की सूरत पैदा हो जाए, कतरा कतरा आना शुरू हो जाए, पत्थरियाँ साइज़ में बड़ी हों, इसके खुश्क छिलकों का और भखड़े का आप कावा इस्तेमाल करेंगे, फ़ौरी तौर पे पत्थरियाँ टूटनी शुरू हो जाती हैं, प्रोस्टेट नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। और इसके साथ जो ख़ुसूसी तौर पे मुआवन ग़िज़ा है कमज़ोरी की शक्ल में, अगर जिस्म के अंदर कमज़ोरी बढ़ चुकी है, बादाम और किशमिश इस्तेमाल करवाएं, भगो के इस्तेमाल कर लें, वो आपको फ़ायदा होगा। और इसी तरह गुर्दों के अमराज के अंदर पेशाब को खोलने की सूरत में आप पिस्ते का इस्तेमाल कर लें, बग़ैर नमक वाला हो। और इसी तरह अगर कॉन्स्टिपेशन की कोई शदीद ही पुराना मसला है, कोई ज़्यादा ही मसाइल हो चुके हैं, तो बेशक आप खाली पेट इंजीर इस्तेमाल कर लें। खाने के बाद आप बेशक खरबूजा इस्तेमाल कर लें। मैं अमूमी तौर पे ये एक तो ये इसका शेक इस्तेमाल करवाता हूँ, और या तो खरबूजा ही इस्तेमाल करवाता हूँ, बाकी रोटी बंद करवा देता हूँ 5-7 दिन। या अगर रोटी खानी है तो सिर्फ खरबूजे, बाकी सारी चीज़ें बंद करवा दें, तो सिर्फ खरबूजा ही चलाते हैं, ताकि मुकम्मल तौर पे सिर्फ एक ही ग़िज़ा से मुकम्मल इस्तेफ़ादा किया जा सके। तो ये बहुत ही यानी कि बेहतरीन फल है जो काफ़ी सारी बीमारियों को एक ही वक्त में टारगेट कर जाता है। लिहाजा इसका जो है ना मौसम है, आप इससे इस्तेफ़ादा करें। और शदीद किस्म का जो इसका शेक है मुकव्विबा है, क्योंकि जब भी गुर्दों के पर्दों के ऊपर सोजिश आती है, ये बात ज़हन में रखें, जब भी गुर्दों के पर्दों के ऊपर सोजिश आ जाए, आपकी कुव्वत बा कम होनी शुरू हो जाती है। आप जो मर्ज़ी लबूब कबीर खाएं, आप जो मर्ज़ी वायगरा खाएं, आप जो मर्ज़ी अफ़ीयून खाएं, कोई अमसाक नहीं होगा जब तक गुर्दों के पर्दों की सोजिश ना उतरे। इसलिए ये गुर्दों के पर्दों की सोजिश उतारता है, जिसकी वजह से फ़ौरी तौर पे ही गुर्दों का सुकेड़ खुलता है। क्योंकि सेक्स की कोई भी मेडिसिन है तो वहाँ पे जाके वो ब्लॉकिंग पैदा करती है, जिसकी वजह से गुर्दे सुकड़ते हैं, अमसाक बढ़ता है। तो वो मुस्तकिल इस तरह की अद्वियात या कोई जरम कश अद्वियात का इस्तेमाल, कोई पेन किलर अद्वियात के इस्तेमाल से हमारे गुर्दों के ऊपर सोजिश आ रही, तो जिस्म के ऊपर वरम आ रहा होता है, सूजन आ रही होती है, वहाँ ये बहुत अच्छा काम करता है। जिस्म के पूरे हिस्सों के वरम भी उतारता है। जिस्म पीला हो रहा हो उसको ठीक करता है, जिस्म काला हो रहा हो उसको ठीक करता है। इसी तरह गुर्दों के सुकेड़ खोल के कुव्वत बा को भी बढ़ाता है। सिर्फ ये नहीं है कि आप मेडिसिन के ऊपर रहें, ग़िज़ाएँ भी ये काम करती हैं। थोड़ा सा तवज्जो करेंगे इंशाअल्लाह आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। याद रखें कि इलाज बिल ग़िज़ा जो है ना, इस वक्त दुनिया हर्बल की तरफ लौटेगी, नेचर की तरफ लौटेगी। वो तंग आ चुकी है इतनी तेज़ किस्म की अद्वियात खा के, इतने केमिकल और मसनूई चीज़ें खा के, बेकरी की चीज़ें खा के, इस तरह पिज़्ज़े शवारमे खा के उनके अंदर तबाही फिर चुकी है। और ये बाज़ारी चीज़ों के इस्तेमाल से उनकी आंतों का सत्यानाश हुआ पड़ा है। हर तीसरे बंदे को शुगर है, हर चौथे बंदे को गंठिया है, हर पाँचवें बंदे को कैंसर हो रहा है, हर छठे बंदे को जो है यरकान हो रहा है, हर 8वें-10वें बंदे को जो है मैदे का अल्सर हो रहा है, आंतों का अल्सर हो रहा है। ये मसनूआत और मसनूई चीज़ें जो है ना, मसनूई चीज़ें, उनके इस्तेमाल से हो रहा है। तो जिस्म के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन के अमल, जिस तरह आपके जिस्म के रुके हुए मवाद को ख़राज करना, जरासीमों को मारने के लिए, इससे अच्छा कोई जरम कश आपको नहीं मिलेगा इस लिहाज से। लिहाजा इसको रूटीन के मुताबिक इस्तेमाल करें, मुआलज की मुशावरत से इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। वस्सलाम। हकीम आरोन सोमरो।